सिस्को के ग्लोबल चेयरमैन ने कहा देयर इज अ मोमेंटम हेयर दैट वाजंट देयर अर्लियर। एक ऐसा एम्बिशन एग्जिस्ट करता है इस कंट्री में और इस कंट्री का जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो इतना ज्यादा इंप्रेसिव है कि वो वाकई में दाद देने लायक है। साथ ही में ही ऑल्सो मेंशन्ड कि द फास्टेस्ट 5G रोल आउट इन द वर्ल्ड in India, it has created an investment climate for the entire world। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इंडिया के 5G इकोसिस्टम की बदौलत अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन टेक जायंट सिस्को ने अनाउंस किया है कि वो अब इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने वाले हैं, वो भी इंडिया के प्रदेश तमिलनाडु में जाकर के इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाया जाने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये खबर जो है कल रात को ही सामने आई है। सिस्को टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ऑल्सो आइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, कि वो अपने टेक्निकल प्रोडक्ट्स को इंडिया में आकर के बनाएंगे और उसके माध्यम से केवल इंडियन मार्केट की ही डिमांड को पूरा नहीं करेंगे बल्कि ग्लोबल डिमांड को भी पूरा करने का ये यहाँ पे एक उद्देश्य लेकर आ रही हैं। इनफैक्ट इन्होंने टारगेट किया है कि लगभग $1 बिलियन रेवेन्यू हम लोग यहां से टारगेट करना चाहते हैं फ्रॉम इट्स अपकमिंग चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो इसके बारे में तो हम लोग बातचीत करेंगे ही करेंगे कि क्या एग्जैक्टली सिस्को है, ये इंडिया में क्यों आना चाह रही है, फिर से वापस क्या क्या इंडिया में ये लोग मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, ये तो एक्सप्लेन किया ही जाएगा। साथ ही में दोस्तों कई सारी जो वेस्टर्न इकोनॉमीज की फर्म्स हैं, यूएस यूके की फर्म्स हैं, वो इंडिया की जो हमारी इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं। उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। इसको लेकर भी जो स्टेटमेंट है ये हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा दिया गया है। यूएस यूके फर्म्स दे बैक द इंडियन चिप मेकिंग अप्रोच। बात करेंगे दोनों ही खबरों के बारे में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा दोस्तों, पाथफाइंडर आपके लिए लेकर आया है इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव अग्निपथ बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2024 एस्पिरेंट्स। आपको इसमें संपूर्ण प्रीलिम्स एवं मेंस की तैयारी करवाई जाएगी, वो भी मात्र 8,000 रुपए में, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जा रही है। और अगर आपको अकेली टेस्ट सीरीज परचेज करनी है वो भी आप कर सकते हैं। अकेली प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 3,000 में अवेलेबल है और अकेली मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको मात्र 3,000 में अवेलेबल करवाई गई है। ये सारे के सारे प्राइजेस आपको तभी मिलेंगे अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो पाथफाइंडर हिंदी बैच भी दोस्तों अनाउंस कर दिया गया है, ये भी आपको संपूर्ण रूप से अवेलेबल करवाया जा रहा है मात्र 8,000 रुपए में, जिसमें कि प्रीलिम्स और मेंस की कवरेज करवाई जाएगी और टेस्ट सीरीज भी अकॉर्डिंगली अवेलेबल करवाई जाएगी। ऑल्सो आज से 2 दिन के बाद 13 मई को समुद्र मंथन टेस्ट होगा, यूपीएससी पैटर्न पे होगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, जरूर एनरोल कीजिए। इसमें बेसिकली यूपीएससी पैटर्न के आधार पे पेपर होने वाला है। मॉर्निंग में और आफ्टरनून में आपके 2 टेस्ट यहां पर रखे गए हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी अपियर कीजिए, अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तब तो डेफिनेटली आपको इस टेस्ट में अपियर करना ही करना चाहिए। ऑल राइट, तो आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, 2018 में सिस्को ने इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट्स को स्टार्ट किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग बेसिकली जो सिस्को के प्रोडक्ट्स हैं उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया में। लेकिन 2 नेगेटिव फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इनको अपनी प्रोडक्शन लाइंस को क्लोज करना पड़ा था। पहला नेगेटिव फैक्टर था कि डिमांड यहां पे कंसिस्टेंटली इनको नहीं मिल रही थी। दूसरा, जो इकोसिस्टम था वो उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं था। आगे बढ़ने से पहले सिस्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। सिस्को सिस्टम्स के नाम से कंपनी का ऑफिशियल नेम है। अमेरिका बेस्ड एक मल्टीनेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमेरेट है, मतलब कि बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका मुख्यालय आपको कैलिफोर्निया में देखने को मिल जाता है। काम क्या करती है? ये डेवलप्स, मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स नेटवर्किंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड अदर हाई टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। मतलब कि आजकल जितने भी हमारे ये 5G सॉल्यूशंस हुए, 6G को लेके बातचीत चल रही है, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज में जितने भी कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं, वो सब तरह की चीजें सिस्को के द्वारा अवेलेबल करवाई जाती हैं। बट नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। इंडिया के द्वारा जो इकोसिस्टम अवेलेबल करवाया जा रहा है उसकी वजह से सिस्को हैज नाउ डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। ये जो आप देख पा रहे हैं, ही इज
चक रॉबिन्स जो कि बेसिकली सिस्को के ग्लोबल चेयर एंड सीईओ हैं, ये भारत के दौरे पर आए। हमारे पीएम मोदी से भी इनकी मुलाकात हुई, डॉक्टर एस जयशंकर से भी इनकी मुलाकात हुई और उस टाइम पे इन्होंने अनाउंस किया दैट वी आर नाउ गोइंग टू क्रिएट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन इंडिया। इन्होंने बल्कि एग्जैक्टली ये भी अनाउंस किया है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैसिलिटी बनने वाली है ये भारत के तमिलनाडु में बनाई जाएगी, विच विल किक स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस अ नेटवर्किंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसमें कि मल्टीपल चीजें बनाई जाने वाली हैं, स्विचेस, राउटर्स, जो कि 5G टेक्नोलॉजी में जो लगने वाली इक्विपमेंट्स हैं उनको बेसिकली अब भारत में बनाया जाएगा। बल्कि इन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले 12 महीने के टाइमलाइन के अंदर अंदर ये वाला जो आपका प्लांट है इसको अप एंड रनिंग कर दिया जाएगा, इसको प्रॉपरली यहां पे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। काफी बड़ी बात है। इसके पहले आपने देखा कि एप्पल इंडिया में आकर के स्मार्टफोन्स बना रहा है, उसके बाद हमने सेमीकंडक्टर्स को लेकर देखा किस तरीके से भिन्न भिन्न कंपनियां भारत में आकर के सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिकन कॉन्ग्लोमरेट्स भी इंडिया में आकर के 5G सॉल्यूशंस को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या ये बनाने वाले हैं दोस्तों? इसमें दे आर गोइंग टू बिल्ड कोर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन इंडिया, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, सब चीजें इंडिया में होने वाली हैं। एंड इनका ये मानना है कि ऑब्वियसली इससे हम लोग लोकल इकोनॉमी को तो बूस्ट देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही में इनका ये भी मानना है कि हम लोग $1 बिलियन का टारगेट लेके चल रहे हैं। वी वुड एक्सपेक्ट ओवर $1 बिलियन टू कम आउट ऑफ दैट फैक्ट्री फर्स्ट ईयर relative to both domestic but also exports. We are going to use this as a global manufacturing node to actually export to region as far as Europe. मतलब कि यूरोप की जो टेक्निकल डिमांड्स हैं, उनके जो 5G सॉल्यूशंस को लेकर डिमांड्स हैं, उसमें लगने वाली जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर दोस्तों मेड इन इंडिया लिखा जाएगा, बिकॉज वो इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। ये लोग स्विचिंग प्लेटफॉर्म्स, राउटिंग प्लेटफॉर्म्स जैसी चीजों को डेवलप करने वाले हैं। हम लोग इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। बस इतना मालूम होना चाहिए कि स्विचिंग प्लेटफॉर्म्स, राउटिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये किसी भी 5G नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करवाने में आपके ये वाले प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं। इवन जो सिस्को इंडिया की प्रेसिडेंट हैं मिस डेजी, इन्होंने भी कहा है कि इंडिया इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर सिस्को एंड वी कंटिन्यू टू बेट ऑन इंडिया। आज का जो घोषणा हुई है, दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टू पावर द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ फॉर सिस्को। और ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है, इससे हम लोग और भी ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज को भारत में ला पाएंगे। इन्होंने कैटेगोरिकली बोला है कि इंडिया ने जो करंट इकोसिस्टम क्रिएट किया है हम जैसी कंपनीज को पुश करने के लिए, वही एक बड़ा वजह है कि आज सिस्को इतना बड़ा प्लांट इंडिया में लेकर आ रहा है। मैं समझता हूं काफी बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों दुनिया भर के जो देश हैं, दे आर नाउ सीकिंग ऑल्टरनेटिव टू चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। अभी क्या था, आपने हुआवी का नाम सुना होगा, ZTE का नाम सुना होगा, ये सारी चाइनीज कंपनीज हैं। लेकिन अलग अलग देशों के द्वारा, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इन कंपनीज को बैन कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो स्वीडन ने बैन किया था, 22 जून 2022 की खबर है। स्वीडिश रेगुलेटर्स PTS अनएक्सपेक्टेडली बैंड हुआवी फ्रॉम सप्लाइंग 5G इक्विपमेंट। उसके बाद ब्रिटेन ने बैन कर दिया था कि आप नहीं करेंगे। USA में कुछ एरियाज पे बैन किए गए हैं, कनाडा ने बैन कर दिया है, इंडिया भी इसको क्लियरेंस नहीं दे रही है। इंडिया ने एक लिस्ट बनाई है ट्रस्टेड 5G सप्लायर्स की, जिसमें कि हुआवी और ZTE को इंक्लूड ही नहीं किया गया है। उन्होंने इसको इंक्लूड करने से साफ साफ मना कर दिया है। तो ये काफी सारी डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, और क्योंकि अब एक अच्छा ऑल्टरनेटिव इंडिया से देखने को मिल रहा है, तो दैट विल मीन कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इस क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ सकता है। अच्छा, केवल इतना ही नहीं, अदर जो दूसरी वेस्टर्न कंपनीज हैं वो भी काफी इंप्रेस्ड हैं कि इंडिया ने जो ओवरऑल अप्रोच फॉलो करी है किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, वो काफी ज्यादा प्रेज वर्दी है। अगर आप देखेंगे तो US, UK impressed by India. Semiconductor manufacturing companies in the USA and Europe have backed India's approach to creating a well-rounded and complete semiconductor ecosystem. ये स्टेटमेंट हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा दिया गया है। और इसमें बड़ी भूमिका निभाई गई है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के द्वारा। अगर आप देखेंगे, केंद्र सरकार ने दिसंबर 21 में बेसिकली अनाउंस किया था $10 बिलियन का पैकेज, जो कि उस टाइम के हिसाब से लगभग 76,000 करोड़ का था, कि हम लोग सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं कि अगर कोई कंपनी बाहर से आती है तो हम लोग उसके इन्वेस्टमेंट का 50% का जो कॉस्ट है वो हम लोग इंसेंटिव्स के रूप में देने वाले हैं। उसके बाद जिन जिन स्टेट गवर्नमेंट्स में ये प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं वो भी अपने अपने लेवल पे कुछ इंसेंटिव्स ऑफर कर रहे हैं, सब्सिडीज, इंसेंटिव्स वगैरह को ऑफर किया जा रहा है। इसी का बल्कि परिणाम ये हुआ है कि ऑलमोस्ट 3 बड़े प्रपोजल्स इंडिया को मिल चुके हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक आपका ISMC का प्रपोजल है विच इज लेड बाय अबू धाबी
बेस्ड नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स, और 2 और एप्लीकेंट्स हैं सिंगापुर बेस्ड IGSS वेंचर्स एंड वेदांता फॉक्सकॉन कंबाइन का तो आपने आई एम श्योर बहुत बार नाम सुर्खियों में सुन ही लिया होगा। सो यस, द मैन्युफैक्चरिंग क्लाइमेट इज वेरी वेरी अमेजिंग। फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग भी दोस्तों भारत में बड़े रूप से होने वाली है। केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि वी विल बी मेकिंग फॉर द वर्ल्ड नाउ एज वेल विद दिस बिग बूस्ट जो कि हमें मिला है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि पाथफाइंडर आपके लिए लेकर आया है पर्सपेक्टिव सीरीज, जिसमें कि आप अपने यूपीएससी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसको देखना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।